The writer was describing about his village, and in this series of description, now see the this paragraph number 2. Paragraph number 2. We have some mango trees in our village. हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज थे. कम विजिट अस, आओ हमें देखो या हमसे मिलो. एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, मैं तुम्हें एक रॉ मीन्स कच्चा आम दूंगा. फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से एक कच्चा आम दूंगा. डू नॉट ईट इट, इसे मत खाओ. जस्ट टेक अ बाइट, एक छोटा सा टुकड़ा काटो, यानी एक टुकड़ा काटो. द सावरनेस इज श्योर टू, सावरनेस यानी खट्टापन या खट्टास, इज श्योर टू गो स्ट्रेट, यानी खट्टास उसकी श्योर है कि सीधे कहाँ जाएगी. टू योर ब्रह्मरांध्र. ब्रह्मरांध्र मीन्स राइटर ये कह रहा है बच्चों कि जब उस मैंगो की, रॉ मैंगो की बाइट लेंगे तो उसकी सावरनेस यानी खट्टास सीधे हमारे ब्रह्मरांध्र में जाएगी. बच्चों ब्रह्मरांध्र मीन्स होता है द सॉफ्ट पार्ट इन ए चाइल्ड्स हेड. बच्चों के सर में जो सॉफ्ट पार्ट होता है, कोमल हिस्सा. वेयर स्कल बोन्स ज्वाइंट लेटर, जहाँ पे स्कल यानी खोपड़ी की हड्डियाँ बाद में जुड़ती हैं. बच्चों तो यहाँ ब्रह्मरांध्र राइटर ने इसलिए यूज़ किया है ये वर्ड, जिससे कि हम इस सावरनेस की एक्सट्रीम पोटेंसी को समझें, यानी कितना ज़्यादा खट्टा होता था. हम इसको समझाने के लिए राइटर ने ब्रह्मरांध्र, यानी कि जैसे ही आप एक बाइट लेंगे तो इसकी खट्टास सीधे आपके कहाँ जाएगी, ब्रह्मरांध्र में. यानी ब्रह्मरांध्र जो है वो कन्नड़ की भाषा है बच्चों, कन्नड़ लैंग्वेज. तो कन्नड़ लैंग्वेज में बच्चे के सिर में जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जहाँ स्कल बोन्स जुड़ती हैं बाद में, उसको ब्रह्मरांध्र जाते हैं. यानी इतना खट्टा कि सीधे वो आपके सॉफ्ट कॉर्नर में जाएगा हेड के. बच्चों ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ब्रह्मरांध्र. ये राइटर ने यूज़ इसलिए किया है कि जिससे हम उसकी खट्टास को समझे, कितना ज़्यादा उसकी पोटेंसी होती है सावरनेस की. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं इस तरह का फल घर ले गया. एंड आ चटनी, सी क्लोजली, एंड आ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, इसकी चटनी बनी जैसा हम सभी लोग खाते हैं चटनी. ऑल ऑफ अस एट इट, हमने से सबने इसे खाया. द कफ वी सफर्ड फ्राम, तो हम कफ से पीड़ित हो गए चटनी खाने के बाद. आफ्टर दैट, इसके बाद, इट वॉज वेन आई स्पेंट फॉर द कफ मेडिसिन, आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, यानी इस चटनी को खाने के बाद मैं कफ मेडिसिन यानी कफ की मेडिसिन लेने गया. दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया. अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, कि इस फल की क्या स्पेशल क्वालिटी है, इसके बारे में डॉक्टर ने मुझे बताया. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि मैंगो स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, इसी तरह की हर चीज़ हमारे गांव के तरफ की स्पेशल है. वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. बच्चों हमारे जो गांव का पॉन्ड यानी तालाब है, उसमें क्रीपर यानी लता ग्रो कर रही है. एवर सो फाइन, इतनी सुंदर है वो क्रीपर. इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बीहोल्ड, फीस्ट मीन्स बच्चों दावत या भोज. इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बीहोल्ड, बीहोल्ड मीन्स बच्चों देखना, टू सी, यानी इसके फूलों को देखना एक दावत है, यानी लोग इसके फूलों को देखना चाहते हैं. गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, इस क्रीपर यानी लता की 2 पत्तियां लो. व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, यानी जब तुम पॉन्ड यानी तालाब में नहाने जाओ तो इस क्रीपर की 2 पत्तियां लो. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स,
ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तो तुम्हें ये वरी यानी चिंता नहीं होगी कि तुम्हारे पास पत्तियां नहीं हैं आफ्टरनून मील यानी दोपहर के बाद का भोजन सर्व करने के लिए। बच्चों जनरली ये देखा जाता था कि साउथ में लोग केले के पत्ते पे भोजन सर्व करते थे ना, उसी तरह से राइटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो लीव्स जो क्रीपर की लेते थे तो उन्हें आफ्टरनून मील सर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। यू विल से, तुम कहोगे, यू विल से तुम कहोगे आई एम रैम्बलिंग यानी मैं रैम्बल कर रहा हूँ यानी पर्यटन यानी घूम रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज, रैम्बलिंग मीन्स पर्यटन करना यानी टू टूर, विजिट, टूरिज्म। कहोगे कि मैं घूम रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, ये उसी तरह व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप यानी जब हमारे गांव की बात आती है तो ये सब मैं कहता हूँ। बट इनफ, अब पर्याप्त है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि तुम में से कोई हमें देखना चाहेगा, मिलना चाहेगा, ड्रॉप मी अ लाइन, मेरे लिए एक लाइन छोड़ देना। आई लेट यू नो, तब मैं तुम्हें जानने दूंगा, वेयर होशाली इज़, कि होशाली गांव कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और किस तरह की चीज़ें यहाँ है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, यानी किसी स्थान के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा है कि हम उसको विजिट करें, यहाँ जाएं। डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. मैं तुम्हें क्या बताना जा रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो happened यानी हुई थी 10 years ago, means 10 वर्ष पहले हुई थी। We did not have many people, हमारे पास अधिक लोग नहीं थे, who knew English, जो इंग्लिश जानते हों। Then, तब आवर विलेज अकाउंटेंट, हमारा गांव का अकाउंटेंट, वॉज द फर्स्ट वन, वो पहला व्यक्ति था, हु हैड इनफ करेज, जिसके पास पर्याप्त साहस था, टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, कि वो अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी करने के लिए भेजता। यानी हमारे गांव का अकाउंटेंट ही ऐसा करेजियस पर्सन था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी करने के लिए भेजा, क्योंकि उस समय लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिन, इट इज़ डिफरेंट नाउ, ये अब अलग है। देर आर मेनी पीपल हु नो इंग्लिश, अब तो कई लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिन, यू कम अक्रॉस देम एवरी स्ट्रीट, यानी कि छुट्टियों के दिन तुम उन सबसे मिल सकते हो, मीन्स जो पीपल इंग्लिश जानते हैं उनसे आप मिल सकते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करते हैं। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे या बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, और हम इंग्लिश वर्ड्स भी नहीं लाते थे बीच में। वाइल टॉकिंग, जब हम बात करते थे, किस लैंग्वेज में बच्चों, यानी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे जब हम बातें करते थे। इन कन्नड़, यानी कन्नड़ में जब बातें करते थे तो हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे। व्हाट हैज़ बीन इन इज़ डिसग्रेसफुल, जो कुछ हुआ वो डिसग्रेसफुल था, यानी अपमानजनक। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। बच्चों, आपको ये कई साल पहले की घटना बता रहा है कि कब जब लोग इंग्लिश नहीं जानते थे तो क्या हुआ, जब अकाउंटेंट ने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था पढ़ने के लिए। द अदर वे, दूसरी तरफ, आई वॉज इन रामा राव's हाउस, मैं रामा राव के घर में था। When they bought, जब उन्होंने खरीदा, अ बंडल ऑफ फायरवुड, एक बंडल फायरवुड यानी जलाने की लकड़ी खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा बाहर आता है उसे पे करने, यानी जो उन लोगों ने लकड़ी खरीदी थी उसे पैसा देने। ही आस्क्ड द वुमन, उसने औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कितना पैसा दूँ। फोर पीसे, यानी 4 पैसे। शी सेड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने बताया कि उसके पास चेंज नहीं है। चेंज आप जानते होंगे, कुछ कॉइन्स या स्मॉल अमाउंट। एंड आस्क्ड हर टू गो एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा कि तुम कल सुबह आ जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, उस बेचारी औरत ने इंग्लिश वर्ड चेंज नहीं समझा। एंड वेंट अवे, और गई
मटरिंग टू हर सेल्फ, ये बुदबुदाती हुई धीरे धीरे बोलती गई, चेंज चेंज। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जाना। लेटर, बाद में, वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, तब मैं ये समझा कि इसका मतलब क्या था, यानी चेंज का मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, बच्चों कमोडिटी मीन्स एनीथिंग या वस्तु, ये प्राइसलेस यानी अमूल्य वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डेकेड एगो। बच्चों डेकेड मीन्स ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का जो समय होता है उसे डेकेड बोलते हैं। तो बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज 10 दशक पहले हमारे गांव में इतनी फैली नहीं थी। दैट वॉज वाई, यही रीजन था, रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, यही वजह थी कि रंगा की होम कमिंग यानी वापस आना, जो बेंगलोर पढ़ने गया था, वो एक ग्रेट इवेंट यानी घटना थी। पीपल रस्ड टू हिज डोर स्टेप, लोग उसके दरवाजे पहुंचे, अनाउंसिंग, ये कहते हुए, अनाउंस करना मतलब जोर से कहना, द अकाउंटेंट सन हैज कम, यानी अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर, यानी वो लड़का जो बेंगलोर गया था, फॉर हिज स्टडीज इज हियर, जो पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था वो यहाँ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एंड कम, और आओ, रंगा इज हियर, यानी रंगा यहाँ है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, कि चलो और हम एक दृष्टि डालते हैं उस पर, यानी उससे मिलते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से अट्रैक्ट यानी आकर्षित होके, आई टू वेंट, मैं भी गया, एंड स्टूड इन द कंट्री यार्ड, एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, और मैं भी आंगन में खड़ा था, एंड आस्क्ड, और बोला, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, यानी ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, कि क्या यहाँ कोई मंकी परफॉर्म कर रहा है, यानी लोग जैसे बच्चों बंदर का खेल देखने इकट्ठे होते थे, मैंने पूछा क्या कोई परफॉर्मिंग मंकी है यहाँ। अ बॉय, एक लड़का, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, जिसके पास कोई ब्रेन यानी दिमाग नहीं था, उस व्यक्ति ने कहा अ बॉय, यानी एक लड़का, और इतनी सेड, वो बोला, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, यानी कि इतना तेज बोला कि उसे कोई भी सुन सकता था। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आ यंगस्टर, एक छोटे लड़के, इमेच्योर, एक छोटा, और इमेच्योर यानी अपरिपक्व, एंड विदाउट एनी मैनर, और बिना किसी मैनर का, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सोचते हुए कि ये सारी चीज़ें अब बीते दिनों की बात हैं या बीत चुकी हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं एकदम शांत था। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, कई लोगों को यहाँ देखते हुए, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा बाहर आया, एक स्माइल उसके चेहरे पे थी, मुस्कुराहट। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, कि क्या हम सब अंदर जाएं। द प्लेस would have turned into what people call the black hole of Calcutta, यानी वो प्लेस उस चीज में बदल गया जिसे कलकत्ता के लोग ब्लैक होल कहते हैं। थैंक गॉड इट डिड नॉट, थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी, हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था, दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, हर व्यक्ति सरप्राइज था ये देख के कि रंगा अभी भी वैसे ही था जैसे वो 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब उसने पहली बार अपना गांव छोड़ा। An old lady who was near him, एक ओल्ड लेडी जो उस रंगा के बगल में थी, ran her hand over his chest, उसने अपना हाथ उसके चेस्ट पे फेरा, यानी उसकी चेस्ट को टच किया। लुक इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखा और बोली, द जेनेवरा इज स्टिल देयर। बच्चों जानेवरा एक कन्नड़ वर्ड है, कन्नड़ भाषा, इसका मतलब होता है द सेक्रेड थ्रेड वोन बाय ब्राह्मण्स, जैसे पहले ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते थे बच्चों, जानेवरा पवित्र धागा। वो बोलती है द जेनेवरा इज स्टिल देयर, यानी उसने जेनेवरा भी पहना है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति नहीं खोई है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, शीघ्र ही वो दूर चली गई। रंगा लाफ्ट, और रंगा मुस्कुराया।